आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। खेलों के महकमे के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कुश्ती के खिलाड़ियों को अपने मामलात पर बातचीत के लिए मदऊ किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम की छठी नस्ल के लोगों को बैरून मुल्क आबाद भारतीय शहरियों से मुताल्लिक ओसीआई कार्ड्स का अहल होने के लिए तौसीक का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार वजीर आला के सीखो और कमाओ स्कीम का आगाज करेगी। बालासोर ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 288 हो गई है। बहरे अरब पर हवा के गहरे दबाव का हल्का समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इसमें मजीद शिद्दत आने का इम्कान है। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आलमी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आज ओवल में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार कुश्ती के खिलाड़ियों के साथ उनके मामलात पर बातचीत करने के लिए तैयार है। एक ट्वीट में जनाब ठाकुर ने बताया कि उन्होंने पहलवानों को बातचीत के लिए एक बार फिर मदऊ किया है। ये पहलवान भारत की रेसलिंग फेडरेशन के सरबराह बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ खातून पहलवानों ने उन पर उन्हें जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्जाम लगाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के 3 दिन के दौरे के बाद सर्बिया रवाना हो गई हैं। सूरीनाम में अपने दौरे के आखिरी दिन सदर जमहूरिया ने वहां भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब किया। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम की छठी नस्ल के लोगों को बैरून मुल्क आबाद भारतीय शहरियों से मुताल्लिक ओसीआई कार्ड्स में तौसीक का ऐलान किया है। मेरी सरकार की प्राथमिकता दुनिया भर के प्रवासी भारतीयों के साथ विशेष रूप से सूरीनाम सहित गिरमिटिया भूमि में हमारी भारतीय प्रवासियों के साथ स्थायी संबंध बनाना है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सूरीनाम के हमारे भाइयों और बहनों के लिए आप ओसीआई कार्ड की एलिजिबिलिटी को 4थी पीढ़ी से बढ़ाकर 6ठी पीढ़ी कर देंगे। इसमें कई और प्रवासी सदस्य शामिल हो सकेंगे। सदर जमहूरिया ने भारत और सूरीनाम के दरमियान बातचीत के नतीजे पर इत्मीनान का इजहार किया। दुनिया के नक्शे पर हमारे दोनों देशों के बीच लंबी दूरी है, लेकिन हम साझा इतिहास और विरासत से जुड़े हुए हैं। सूरीनाम और सूरीनाम के लोग हमारी दिलों में एक बहुत ही खास जगह रखते हैं। हमारे नामानिगार का कहना है कि सदर जमहूरिया का ये दौरा तारीखी अहमियत का हामिल रहा, क्योंकि उन्होंने सूरीनाम में भारतीय अफराद की आमद के 150 साल मुकम्मल होने की तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलाहे अकीदत नजर किए और बाबे और माई यादगार पर भी खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 22 तारीख को कांग्रेस की मुश्तरका मीटिंग से खिताब के लिए उन्हें मदऊ किए जाने पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मैककार्थी, अमरीकी सेनेट के रिपब्लिकन रहनुमा मिथ मैककॉनल, सेनेट के अक्सरियती रहनुमा चुक शूमर और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अक़लियती रहनुमा हकीम जाफरीस का शुक्रिया अदा किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि इसे कबूल करना उनके लिए फख्र की बात है और एक बार फिर वो कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब के मुंतजिर हैं। उन्होंने कहा कि भारत को अमरीका के साथ जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फख्र है, जो मुश्तरका जमहूरी इक़दार, अवाम से अवाम के मजबूत रिश्तों और आलमी अमन और खुशहाली के लिए गैर मुतज़लज़ल अहद पर मबनी है। मेरी लाइफ ऐप पर हिस्सा लेने वालों की तादाद इसके आगाज से 1 माह से भी कम वक्फे में 2 करोड़ के निशाने से तजावुज कर गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि ये ऐप हौसला अफजा रुझान है और हमारे कुर्रे-अर्ज को बेहतर बनाने के लिए इज्तिमाई जज्बे का इशारा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
ओडिशा के बालासोर जिले में बाहानागा में जुमे को हुए रेल हादसे में हलाक होने वालों की नजरसानी शुदा तादाद 288 हो गई है। ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप कुमार जैना ने भुवनेश्वर में मीडिया के अफराद को बताया कि लाशों की शिनाख्त के बाद हलाक होने वालों की ये हालिया तादाद है, जो पटरियों की तलाशी के 2 राउंड अंजाम दिए जाने और कुछ शदीद तौर पर जख्मी अफराद की मौत होने और जिला कलेक्टर से हासिल ताजा तरीन जानकारी के बाद सामने आई है। इससे कबल रियासती हुकूमत ने यह कहते हुए हलाक होने वालों की तादाद 288 से कम करके 275 बताई थी कि लाशों की दोहरी गिनती कर ली गई थी। एक ट्वीट में जनाब जैना ने बताया कि 205 लाशों की शिनाख्त कर ली गई है। उन्होंने कहा कि 83 लाशों की शिनाख्त होना अभी बाकी है। इस दौरान सीबीआई ने बालासोर ट्रेन हादसे में एक एफआईआर दर्ज होने के बाद मुबैना मुजरिमाना लापरवाही के सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी है। सीबीआई अफसरों की एक टीम जाए हादसा पर पहुंची है और उसने पटरियों, सिग्नल रूम का मुआयना किया है, नीज बाहानागा के रेलवे हुकाम से बात की है। मध्य प्रदेश में वजीर आला की सीखो और कमाओ स्कीम का आगाज किया जाएगा। इसका मकसद नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत देना है ताकि उन्हें इसके बाद रोजगार भी मिल सके। मज़कूरा स्कीम में तरबियत के लिए 703 शोबों की निशानदेही की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। मज़कूरा स्कीम का सबसे अहम पहलू यह है कि हुनरमंदी की तरबियत के साथ साथ नौजवानों को 8,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का भत्ता दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि सरकार नौजवानों को रोजगार के साथ मुंसलिक करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। अब बच्चे काम भी सीखेंगे और उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा और बाद में काम सीख कर हमारे ये बच्चे अपना परमानेंट रोजगार या तो वहीं पा जाएंगे या अपना उद्यम खड़ा करेंगे। इन काम सीखने वाले बच्चों को बाद में स्वरोजगार के क्षेत्र में भी प्राथमिकता दी जाएगी। मज़कूरा स्कीम के तहत कम से कम 1 लाख नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। नौजवानों को तरबियत फराहम करने वाले इदारों के इंदराज का अमल आज से शुरू हो रहा है, जबकि काम सीखने के ख्वाहिशमंद नौजवानों का रजिस्ट्रेशन 15 जून से शुरू हो जाएगा। ये नौजवान 1 अगस्त से काम करना शुरू कर देंगे। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। सरकार ने पूरे मुल्क में ज़र कर्जों से मुतालिक 2000 प्राइमरी सोसाइटियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की इजाजत देने का फैसला किया है। कल नई दिल्ली में केमिकल्स और कीमियावी खाद के महकमे के वजीर मनसुख मांडविया के साथ उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के महकमे के वजीर अमित शाह की मीटिंग में ये फैसला किया गया। इस मकसद के लिए मुतालिका 2000 सोसाइटियों की निशानदेही की जाएगी। इनमें से 1000 मराकज इस साल अगस्त तक खोल दिए जाएंगे, जबकि मजीद 1000 मराकज दिसंबर तक काम करने लगेंगे। भारत के कौमी इमदाद बाहमी यूनियन के चेयरमैन दिलीप सगनानी ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि ये एक अहम फैसला है और सभी लोग इसका खैर मकदम करेंगे। इनसे हर गांव में जहां 2 लाख सोसाइटी नई भी बनेगी, पंचायत पे एक सोसाइटी होगी, वो पैक्स मजबूती तो होगी, लेकिन आज दवाई का भाव आसमान से जो गए हैं, इनको बहुत सस्ती और ऑथेंटिक ये दवाई मिलेगी। पैक्स भी मजबूत होगी, गांव का जो पैसा है वो बचेगा, इसी गांव में जो होगा और कोऑपरेटिव के माध्यम से जब पैसा मिलेगा उनका मुनाफा होगा, वो किसानों के पास वापिस डिविडेंड के रूप में जाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला है, का स्वागत पूरा देश करेगा। पूरे मुल्क में अब तक 9400 से ज्यादा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एनडीए सरकार ने अपने 9 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस सिलसिले में आकाशवाणी न्यूज सरकार की जानिब से किए गए अहम इक़दामात के बारे में खुसूसी रिपोर्ट्स पेश कर रहा है। आज एक नजर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस के सफर पर। इन स्पेस सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की कंपनियों की खलाई सरगर्मियों के फरोग, हौसला अफजाई और ज़ाब्ते के लिए खलाई महकमा में एक खुद मुख्तार और सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है। ये प्राइवेट कंपनियों को इसरो की तनसीबात को इस्तेमाल करने की भी सहूलत फराहम करती है। खलाई शोबे में प्राइवेट कंपनियों के फरोग और सहूलत फराहम करने से खलाई शोबे को बड़ी तक़वियत मिल रही है और भारत के होनहार नौजवानों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। पिछले साल 10 जून को अहमदाबाद में इन स्पेस के हेडक्वार्टर का इफ्तिताह करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर मसरत का इजहार किया था कि 60 से ज्यादा कंपनियां अपनी जदीद तर्ज की तैयारियों के साथ मुल्क के खलाई शोबे में पेश हैं।
कोई साइंटिस्ट है या किसान मजदूर है, विज्ञान की तकनीकियों को समझता है या नहीं समझता है, इन सब से ऊपर हमारा स्पेस मिशन देश के जन गण के मन का मिशन बन जाता है। मिशन चंद्रयान के दौरान हमने भारत की इस भावनात्मक एकजुटता को देखा था। भारत का अंतरिक्ष अभियान एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान रहा है। अब जब इस अभियान को भारत के प्राइवेट सेक्टर की ताकत मिलेगी तो उसकी शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इन स्पेस के कयाम का ऐलान जून 2020 में किया गया था। ये एजेंसी इसरो और गैर सरकारी कंपनियों के दरमियान इंटरफेस की तरह काम करती है और इस बात का जायजा लेती है कि भारत के खलाई वसाइल को कैसे बेहतर तौर पर बरूकार लाया जाए और खलाई सरगर्मियों को बढ़ाया जाए। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने कनाडा से अपनी सरगर्मियां चलाने वाले पंजाब और हरियाणा के दहशतगर्दों के साथियों से वाबस्ता कई ठिकानों पर छापे मारने की कार्रवाई अंजाम दी है। इससे एक दिन पहले मोहाली में एनआईए की एक खुसूसी अदालत ने निशाना बनाकर हलाक करने की साजिश के केस में अर्शदीप सिंह को इश्तेहारी मुजरिम करार दिया था। अर्शदीप और उसके करीबी साथी मनप्रीत सिंह उर्फ पीटा के साथियों के ठिकानों पर 10 मुकामात पर तलाशी ली गई। इस कार्रवाई में डिजिटल आलात समेत कई काबिले एतराज अशिया और मवाद जब्त किया गया। इस केस में अब तक 6 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। आज फूड सेफ्टी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद ग़िज़ाई अशिया से वाबस्ता खतरात की रोकथाम, उनका पता लगाने और इससे निपटने में मदद के लिए कार्रवाई करना और इस जानिब तवज्जो मबजूल कराना है। ये दिन हमें उन कोशिशों को मुस्तहकम बनाने का मौका फराहम करता है जो खुराक को महफूज बनाने के लिए की जा रही हैं। मुंबई में इलाकाई मौसमियाती मरकज ने कहा है कि बहिरा अरब पर हवा के गहरे दबाव का हल्का समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इसमें मजीद शिद्दत आने का इम्कान है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो मछलियां पकड़ने के लिए गहरे समंदर में न जाएं। समुद्री तूफान करीब करीब शिमाल की समत बढ़ रहा है। सरेदस ये गोवा के तकरीबन 910 किलोमीटर मगरिब जुनूब मगरिब में मरकूज है। ये मुकाम मुंबई के 1030 किलोमीटर जुनूब मगरिब में है। लंदन के ओवल मैदान पर आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आलमी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल शुरू हो रहा है। ये दूसरी आलमी टेस्ट चैंपियनशिप है और भारत लगातार दूसरी बार फाइनल में खेल रहा है। 2021 में पहली आलमी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत न्यूजीलैंड से 8 विकेट से हार गया था। लिहाजा रोहित शर्मा की जेर कमान भारतीय टीम इस मर्तबा मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेगी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात सीबीआई के जरिए बालासोर ट्रेन हादसे की जांच शुरू किए जाने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब की शह सुर्खी है, ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे का मामला, सीबीआई ने जांच शुरू की। अखबार प्रताप सुर्खी देता है, बीजेपी की मीटिंग में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए हिकमत अमली पर गौर खौज। हिन्दुस्तान एक्सप्रेस की एक सुर्खी है, झारखंड, मगरबी बंगाल और बिहार में शदीद गर्मी का अलर्ट। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है, सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई श्रीलंका के पहले बैनुल-अक़वामी क्रूज जहाज को हरी झंडी दिखाई। जर्मन कंपनियों के लिए भारतीय सेक्टर में सरमायाकारी के दरवाजे खुले हैं। अखबारात ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को अहमियत दी है। तिब्बी तहकीक में आलमी ताउन पर भारत का जोर, अखबारात ने इस खबर को नुमायां किया है। अखबारात की अहम बैनुल-अक़वामी खबरें इस तरह हैं, बमबारी से खैरसोन डैम टूटने की इत्तलात, सूरत हाल तशवीशनाक। साबिक नायब सदर माइक पेंस भी ट्रंप के खिलाफ मैदान में। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। खेलों के महकमे के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कुश्ती के खिलाड़ियों को अपने मामलात पर बातचीत के लिए मदऊ किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम की छठी नस्ल के लोगों को बैरून मुल्क आबाद भारतीय शहरियों से मुताल्लिक ओसीआई कार्ड्स का अहल होने के लिए तौसी का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार वजीर आला की सीखो और कमाओ स्कीम का आगाज करेगी। बालासोर ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 288 हो गई है। बहिरा अरब पर हवा के गहरे दबाव का हल्का समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इसमें मजीद शिद्दत आने का इम्कान है। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आलमी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आज ओवल में शुरू हो रहा है।
इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।